नमस्कार, कैरियर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं और एक संदेश ही नहीं है, एक घोषणा है या एक कहें, एक नियम बन रही है एनसीटीई के माध्यम से। और एक अच्छी खबर है कि हम लोग अब एमएड यानी कि जब आप शिक्षक प्रशिक्षक बनेंगे, बीएड के बाद शिक्षक प्रशिक्षक बनते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक कोर्स करनी पड़ती है। अब उसे बोलते हैं हम लोग एमएड। एमएड होता है और साथ में आप एमए होते हैं या एमएससी होते हैं, तो आप शिक्षक प्रशिक्षक बनते हैं उन विषयों के संदर्भ में। तो जब हम शिक्षक प्रशिक्षक बनते हैं तो आखिर में क्या है, अभी एमएड जो था, अगर हम बात करें 2014 से पूर्व, तो 2014 से पूर्व एमएड जो था वह था 1 वर्ष का। हमने भी एमएड किया है, तो हमने 1 वर्ष वाले में किया था। 2015 से 2015 से एमएड हो गया 2 वर्ष का। एमएड हो गया 2015 से 2 वर्ष का। अभी संशोधन अभी एक नियमावली बन रही है एनसीटी के माध्यम से। 8 लोगों की कमिटी है। अब यह घोषणा 17 जनवरी 2025 को की गई है। तो यह घोषणा जब एनसीटी ने अपने लेटर हेड से किया है, जो नोटिफिकेशन किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि अब बीएड अब एमएड 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों के होंगे। तो वो कहाँ कैसे होंगे इसको देखते हैं। एमएड के लिए जो उन्होंने कहा है, वो कहा है कि नियमित, यानी कि सो आप कह सकते हैं फुल टाइम अगर आप कोर्स करते हैं यानी कि एमएड का, तो वह अब 1 ईयर का होगा, 1 साल का होगा। और ये जो घोषणा कही गई है कि रिपोर्ट सबमिट करना है कमेटी को, वो 30 दिन का समय है, यानी कि 16 फरवरी तक कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो 8 लोगों की कमेटी बनी है। इसके अलावा फिर बोला गया है कि जो ओपन कोर्सेस हैं या अनियमित हैं, आप अनियमित यानी कि आप रेगुलर, आपके पास समय नहीं है, आप नियमित क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तो आप पार्ट टाइम एमएड भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम एमएड करेंगे तो वह होगा 2 इयर्स का। अब आपको सिलेक्ट करने होंगे कि एमएड आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। पहले एमएड केवल फुल टाइम होता था और वह 1 ईयर या 2 ईयर का होता था। अभी जैसे कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि एमए की इग्नू जो कराती है या अन्य जो ओपन यूनिवर्सिटियां जो कराती हैं, क्या वह एमएड 2 साल का नहीं है, जो अनियमित है, पार्ट टाइम है? तो जी मैं बता दूं, इग्नू में जो कोर्सेस हैं वो एमएड नहीं है, वो है एमए एडू। एमए एडू इसका मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स ब्रैकेट में एजुकेशन, यानी कि वह एमए इन एजुकेशन है। जैसे अन्य विषयों में हम लोग जो एमए करते हैं या एमएससी करते हैं, उसी प्रकार का एमए एडू कोर्स है उनका। तो अब आप जो कोर्स करेंगे वह फुल टाइम और पार्ट टाइम के रूप में करेंगे। जैसे अभी शोध कार्य यानी कि पीएचडी चलते हैं, जो लोग इन सर्विस हैं वो पीएचडी सेम टाइम में, दोनों का टाइम सेम है, उसमें वो करते हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम। जो पार्ट टाइम करते हैं वो अपना जॉब करते हुए पीएचडी कर सकते हैं, और जो फुल टाइम करते हैं वह यूनिवर्सिटी कैंपस में रह करके या शोध के आधार पर कार्य करते हैं, फील्ड में जाकर के वह नियमित रूप से करते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें भी है। तो ये आए हैं नोटिफिकेशन। मैं एक बता दूं कि एक और कोर्स है, आप एक कोर्सेस है बीएड, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये भी बीएड विथ एमएड। आप बीएड के साथ एमएड कर सकते हैं, ये 3 ईयर का आता है। इसके माध्यम से भी आप टीचर एजुकेटर बन सकते हैं। तो आप अगर पीजी किए हुए हैं या बीएड या ग्रेजुएशन ही किए हैं, तो दोनों कोर्सेज में आप एक साथ नामांकन ले सकते हैं। 1 साल आपका उसमें बच जाएगा, जो 2-2 साल 4 साल का होता था। तो वो जो नोटिफिकेशन आया है, ये बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग फिर से 1 साल में फुल टाइम एमएड कर पाएंगे और पार्ट टाइम वाले 2 साल में एमएड कर पाएंगे। ऐसी नोटिफिकेशन आई है। इसके लिए करिकुलम फ्रेमवर्क की भी बात की गई है। इससे करिकुलम बनाए जाएंगे और करिकुलम टीचर एजुकेशन से संबंधित होंगे, तो अब क्वालिफिकेशन से संबंधित होंगे, एक फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे। तो वो चीजें जारी हैं। 30
दिन के अंदर यानी कि 17 जनवरी से 16 फरवरी तक जो बोर्ड बनी है, गठन की गई है एनसीटीई के माध्यम से, वो बोर्ड रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो यही खुशखबरी है कि अब जो बीएड करके बैठे हैं वो 1 साल वाले में एमएड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ अगले कक्षा में।